ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम सावन के प्रथम सोमवार की पूजा विधि जानते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग की पूजा के लिए या तो मंदिर जाएं या फिर घर पर ही शिवलिंग की स्थापना करके श्रद्धा और नियम से पूजन करें। शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से करें। इसके बाद में बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, धतूरा, आँख, अक्षत और भस्म अर्पित करें। इस तरह से आप शिव जी की पूजा घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। आइए भक्तों, अब हम सावन के पहले सोमवार की कथा सुनते हैं। पूजा करने के बाद में कथा अवश्य सुने। यदि आपके पास कथा हो तो, नहीं तो आप ये मेरी रिकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं और कहीं और से भी, जहाँ पे भी अगर आपके पास किताब हो तो ज़रूर पढ़ें, इससे इसका फल दुगना हो जाता है। तो चलिए हम कथा सुनते हैं। सावन के पहले सोमवार की कथा। एक दिन की बात है, एक नगरी में एक शाहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति की कामना से उसने हर सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया और भगवान शंकर की पूजा करता था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से उस साहूकार की भक्ति के बारे में बात की और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा कि हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, लेकिन पार्वती जी के आग्रह करने पर उन्होंने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ ही दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक 12 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद बालक को शिक्षा के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया गया। काशी में एक बार बालक और उसके मामा यज्ञ कर रहे थे, तभी उस बालक की मृत्यु हो गई। ये देखकर उसके मामा रोने लगे और उसके माता पिता को जब ये पता चला तो उन्होंने शिव जी से इसकी विनती की। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। भगवान शिव ने बालक को पुनर्जीवित कर दिया। जब बालक अपने नगर वापस लौटा तो उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का फिर से पूजन किया और कहा कि सोमवार का व्रत रखेंगे और कथा सुनने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। यह कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान शिव हम अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के सोमवार का व्रत रखने और कथा सुनने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद कथा सुनने के लिए और जय श्री शंभू।